खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉग बाइट के इंदौर से परेशान है। रोजाना तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। 2025 की शुरुआत में अब तक शहर में करीब 30,000 लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। लोग चाहते हैं कि किसी तरह शहर को आवारा कुत्तों से और आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिले। सुप्रीम फैसले का इंतजार था और वो सुप्रीम फैसले का इंतजार था आवारा कुत्तों पर। जाहिर सी बात है, कई सारे पशु प्रेमियों ने अपनी तरफ से इसका विरोध भी जताया, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि जो हिंसक श्वान है, जो बीमार है, उन्हें ना छोड़ा जाए। इसी तरह का इनिशिएटिव इंदौर में भी लेने की बात की गई थी। पहले मैं उन डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं जो इंदौर शहर के हैं। जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 28,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये नंबर छोटा नहीं है। पिछले महीने 10,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। रोज का आंकड़ा लगाता हूं तो 125 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से शिकार होते हैं, और ये आंकड़ा महज एक सरकारी अस्पताल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये आंकड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में डर है, खौफ है, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने की कवायद भी है। लेकिन जहां पशुओं के प्रति प्रेम की बात की जाती है तो वो भी जायज नजर आती है। अब सुप्रीम फैसला लगभग क्लियर हो चुका है। 56 पर मौजूद हूं। सर, जिस तरीके से स्थिति ये कहा जाए कि आवारा कुत्तों की वजह से जो परेशानियां आ रही थी, अब उसको आप उसको किस नैरेटिव की तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो? बच्चे तो घायल हो रहे हैं। देखिए, मैं बचपन से लेकर काफ़ी लगभग 30 साल की उम्र तक मैं डॉग फोबिक रहा हूँ जी। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। मेरे जिन दोस्तों के पास में कुत्ते रहते थे वहाँ पे मैं जाता था। लेकिन अब मेरे खुद के पास में कुत्ता है तो मैं स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ रह सकता हूँ। मैं इतना कह पाऊँगा कि कुत्ते एग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसकी कुछ वजहें होती हैं, और जो पशु चिकित्सक होते हैं उन्हें इसके बारे में पता रहता है कि डॉग्स को अगर न्यूटर किया जाए तो उनका एग्रेशन कम हो सकता है। इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो एग्रेसिव, से हम अलग अलग तरह के इंसान हैं वैसे अलग अलग तरह के कुत्ते भी होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो भारत के किसी भी नगर निगम ने करनी चाहिए वो तो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें गैदर किया जाए और उनका कैस्ट्रेशन, न्यूट्र करना जो भी है वो करना ज़रूरी है, जिससे खास करके मेल डॉग्स जो एग्रेसिव होते हैं जब वो हीट पर आते हैं, और फीमेल डॉग्स तब एग्रेसिव होती हैं जब वो डिलीवरी होती है उनकी। तो ये सिचुएशंस ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये दोनों ही चीज़ें करना, मेल और फीमेल डॉग्स को न्यूटर करना, स्ट्रे डॉग्स को, उससे उनकी तादाद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती है। इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो बीमार होते हैं या जिनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे कुत्तों को आइडेंटिफाई करके मेरे ख्याल से उन्हें एक शेल्टर होम में रखा जाए, जरूरी है। और जो बचे हुए कुत्ते हैं जो जनरली फ्रेंडली हैं उन्हें अगर उनकी लोकेलिटीज में वापस छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेस, क्योंकि अच्छा सर, मैं आपको टोकूंगा, आप इतना जानकारी रखते हैं। एक चीज, शिकारी प्रवृत्ति तो है, जानवर है, उसमें शिकारी प्रवृत्ति डेफिनेटली है। साफ सफाई आजकल रहने लगी है, खाना नहीं मिलता, क्या ये भी एक कारण बन रहा है? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्राणी की 3 बेसिक ज़रूरतें होती है। एक होता है खाना, एक होता है अपनी सुरक्षा, और तीसरा होता है मैथुन। तो इसमें से मैथुन, अगर एक फैक्टर को अगर आप कंट्रोल कर लें तो ये जो बढ़ती तादाद है वो कम होगी, और दूसरा उस तादाद को, जैसे इंदौर सबसे साफ शहर है, उसकी वजह से पहले सड़क पर कुछ भी केले का छिलका है या कुछ गंदगी मिल जाती थी वो खा लेते थे, उसके ऊपर उनकी तादाद बढ़ जाती थी। अब वो ना होने की वजह से उन्हें वो जो कंफर्ट उनकी जिंदगी में आ चुका था पिछले 100-150 साल में, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो चुका है। सर, क्या कैसे रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से अभी फिलहाल स्थिति देख रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि जो बीमार और अग्रेसिव जानवर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट सर। ओके। जैसे कि ये शहर में जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनको वो वैक्सीन वगैरह नहीं करी होती है। ठीक है, यदि वो मतलब वो हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, किसी को काटे तो नॉर्मली उसके रेबीज हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है रेबीज लाइलाज बीमारी है। ठीक है, और कुत्तों की जो भी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कहीं ना कहीं पब्लिक एरिया में घूमते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका जैसे कि जो फीमेल है उसका कंस्ट्रक्शन कर दे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा,
जो पशु प्रेमी है वो कहते हैं कि ये क्रूरता है कि उन्हें उठा के दूसरी जगह रखें। नहीं, क्रूरता तो कैसी है, एक जगह रख सकते हैं ना उनको। क्रूरता कैसी है, जिनको कुत्तों से प्रेम है वो अपने घर पे रखते ही नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी परेशान तो हो ही रही है, वो भी जरूरी है। डॉक्टर साहब कहाँ के हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हैं, डॉक्टर साहब ने बताया सॉल्यूशन। और जिस तरीके से मैं फिर दोबारा पहुंच रहा हूं एक रिएक्शन इंदौर की स्थिति को लेकर। सर, इंदौर की जिस तरीके से आवारा कुत्तों की वजह से स्थिति बनी, आंकड़े आपको पता है? जी, आंकड़े तो पता है, पर आंकड़े तो ये वो हैं जो आधिकारिक हैं। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। वो लोग जो बस्तियों में रह रहे हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल तक न पहुंच पाए, वो लोग जो हाई कैटेगरी की हॉस्पिटल उसमें गए हैं, तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कुत्ते जो बाजार में आवारा घूम रहे हैं, वो इंसान को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, उससे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे कितने लोग मर रहे हैं, उससे कितने लोग बीमार हो रहे हैं। तो अगर वो लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो प्राणी हमें तकलीफ दे रहा है, तो उसका पुनर्वास करना होगा। एक सीधी सी बात है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। जैसे आपने सड़कों से आवारा गाय हटा दी, आवारा मवेशी हटा दिए, उसी तरीके से पशुओं को, कुत्तों को भी हटा सकते हैं। अब ऐसे लोग जो इनके प्रेमी हैं, या तो एडॉप्शन कर ले, अपने घर में रख ले। अगर वो घर में है तो न्यूनसेंस बाहर नहीं करेगा। अगर वो बाहर न्यूनसेंस करेगा तो सीधा सा रास्ता है कि उसके शेल्टर हाउस में जाएगा। जब हम भिखारियों को रोड से हटा सकते हैं, इंदौर ने इनिशिएटिव दिया था। तो कुत्ता कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम रोड से हटा के उसके रहने की जगह में न रख सकते हो? हम तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें गोली मार दो, हम ये बोल रहे हैं कि इन्हें अच्छी जगह पे ले जाके रख दो। यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से सही नहीं है, सही नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है। बहुत सर, कुछ नुकसान इंदौर में हो रहा है। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। बहुत कुछ है सर। 28,000 केस हैं, मतलब वो 125 लोगों को रोज काट रहे हैं। अगर 125 लोगों को रोज इफेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में कितने परिवार पीड़ित हो रहे हैं, कितना डर हो रहा है। और जब जो छोटे बच्चे हैं, एक बार कुत्ता उनको काटेगा तो पूरी जिंदगी भर का डर उसके दिल में घुसा हुआ है। आप फिर उस व्यक्ति को नीडर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। और जाहिर सी बात है कि जो रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि साफ तौर के ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन इंदौर की जनता ये साफ तौर के ऊपर ये समझने की कोशिश कर रही है कि यदि इन्हें हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित महसूस होंगे। क्रूरता कहीं नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इस समस्या का निजात जरूर चाहते हैं।